गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रविंद्र पुनिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद रविंद्र पुनिया के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के बारे में, जो क्लास 12th का 11th यूनिट है। सो व्हाट आर एल्कोहल्स? एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। अब हाइड्रोक्सी क्या है? हाइड्रोक्सी इज द OH ग्रुप। ओके, एंड फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेंजीन रिलेटेड हैं, उनके अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एज ए डेरिवेटिव वो उसको फिनोल बनाता है। अब ये किस तरह से होगा वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक RH ग्रुप है, ये एक एल्केन है। इस एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बन जाता है। उसके बाद अगर हम इसमें OH ऐड कर देते हैं तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ओके, सो दिस इज अल्कोहल, दैट इज हाइड्रोक्सी। दिस OH ग्रुप इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन या हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। ओके, देन कम्स बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन आती है। बेंजीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब इसमें अगर हम OH ऐड कर देंगे तो बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिनोल। ओके, तो ऊपर वाले जो प्रोसेस थे, इन द अबव प्रोसेस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम्स। जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं वो कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो चुके हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फिनोल्स एंड अल्कोहल्स? एलिफेटिक अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज लिंक्ड टू एन एलिफेटिक कार्बन आर कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल्स। ऐसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक का मतलब होता है सिंपल कार्बन की चेन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल्स। ओके, देन कम्स द एग्जांपल्स आर methanol. In this one carbon is present. If two carbons are present then it is ethanol. OH group is also there. अगर 3 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा prop-N2-ol, क्योंकि OH जो है वो बीच वाली पोजीशन पर है। और अगर हम बात करें इस कंपाउंड की तो यहाँ पर 1 2 3 सो और एक ब्रांच भी है CH3 की, तो ये CH3 एज अ ब्रांच जो होगा वो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो prop-N2-ol। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एरोमेटिक अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर, यानी बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर साइड चेन के ऊपर अगर अल्कोहल हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम उसको एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल के ऊपर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो क्या है? फिनोल। ओके, बेंजीन के ऊपर एक CH2 फिर OH जुड़ा हो तो फिनाइल मिथेनॉल है। ओके, मिथेनॉल इस कार्बन की वजह से कि इस कार्बन के ऊपर हम 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, एक है बेंजीन और एक है ये OH ग्रुप। तो इसी की वजह से हमारे पास जो ग्रुप बना है उसको हम बोलेंगे फिनाइल मिथेनॉल। ओके, अगर इस टाइप से हो कि CH बीच में हो, एक साइड CH3 एक साइड OH, तो हम बोलेंगे 1 फिनाइल इथेनॉल। अब ये 2 कार्बन की चेन जो हो ये पेरेंट चेन होगी। ओके, और नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो बेंजीन के ऊपर CH2 CH और फिर OH जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नाम होगा 2 फिनाइल इथेनॉल। स्टूडेंट्स, ये नाम के बारे में हम आगे जो नेम्स हैं हम आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में प्रॉपरली, तो अभी आप इसको वैसे ही अंडरस्टैंड कीजिए। देन कम्स अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड polyhydric according as they contain 1 2 or 3 hydroxyl groups respectively. So students, अगर किसी अल्कोहल के अंदर 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, यानी कि एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, तो हम उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 कार्बन एटम्स विद 1 OH ग्रुप, सो दिस इज नोन एज मोनोहाइड्रिक इथेनॉल। ओके, अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और 2 OH हैं, तो अगर 2 OH हैं तो हम उसको ग्लाइकोल या फिर डाइहाइड्रिक बोलेंगे। अगर 3 OH ग्रुप्स हैं तो 3 OH ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में हम उसको ट्राइहाइड्रिक या ग्लिसरॉल बोलते हैं। ओके, अगर हमारे पास OH के ग्रुप्स मोर देन 3 हैं, जैसे यहाँ पे 1 4 यहाँ पर हैं और 3 फिर इससे आगे, सो दिस इज पॉलीहाइड्रिक। ओके, इसका नाम जो कंपाउंड आपको दिखाया गया है इसका नाम है एल्डिटॉल। ओके,
सेम यही चीज़ें हम लोग बेंजीन के कंपाउंड्स में भी देख सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ हो तो हम उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, अगर 2 OH हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 हैं तो ट्राईहाइड्रिक और 4 हैं तो, या 4 या उससे ज़्यादा हैं तो पॉलीहाइड्रिक। अगर एक OH जुड़ा है बेंजीन के ऊपर तो वो होगा फिनोल। सो स्टूडेंट्स, अगर एक OH जुड़ा हो तो हम इसको फिनोल बोलेंगे, 2 OH हो तो रेसिक्रोल, रेजोर्गिनॉल, ठीक है। 3 OH जुड़े हों तो हाइड्रोक्सीक्विनॉल और 6 OH जुड़े हों तो हेक्साफिनॉल। ओके, दिस इज अ पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड। किस ग्रुप, किस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 कार्बन sp3 OH bonds. Okay, so here we get primary, secondary and tertiary 3 types of alcohols. ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हो। आई रिपीट, जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है वो दूसरे एक और कार्बन के साथ जुड़ा हो डायरेक्टली, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं या 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ओके, अगर OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 और कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और टर्शरी अल्कोहल में एक ऐसा कार्बन, ऐसा OH अल्कोहल ग्रुप जो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो 3 और कार्बन ग्रुप्स के साथ जुड़ा हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। ओके, और इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Okay, then comes aliphatic alcohols. In these alcohols, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो इसके अंदर क्या है, एलाइलिक, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जब कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन होता है तो उसको हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। अब इस एलाइलिक पोजीशन के ऊपर OH जुड़ा हो तो हम इसको एलाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो एलाइलिक अल्कोहल प्राइमरी कब होगा, जब ये कार्बन जिसके ऊपर OH जुड़ा है वो दूसरे एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। अगर ये 2 और कार्बन के साथ जुड़ा है, जैसे एक तो ये एलाइलिक पोजीशन पे है, दूसरा इधर CH3 आ गया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। और अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि एलाइलिक है और 2 CH3 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो देन इट इज़ टर्शरी। Okay, let's come to the next topic, that is benzylic alcohol. Benzylic means बेंजीन के ऊपर कार्बन है और उसके ऊपर OH जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इन दीज अल्कोहल्स जो OH ग्रुप है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर जो नेक्स्ट है बेंजीन एरोमेटिक रिंग के। एरोमेटिक रिंग हम बेंजीन को ही बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर CH2 OH हो, यानी कि बेंजीन के ऊपर वाला जो कार्बन है उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ हो तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक या बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ओके, सो अगर एक OH है, यानी कि एक जो CH2 के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे एक बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हो गया। अगर ये एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ हो, लेट इट मेक इट करेक्ट, ये बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, ये CH3 है तो ये क्या बन गया यहाँ पर, सेकेंडरी। ओके, अगर 2 CH3 ग्रुप्स हैं और एक बेंजीन है तो ये हो गया टर्शरी। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट, अगर हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करें जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हो OH के साथ। ओके, तो इन अल्कोहल्स के अंदर जो OH ग्रुप है वो अटैच होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यानी ऐसे कार्बन के साथ जो एटलीस्ट जिसके पास एक डबल बॉन्ड हो ही हो, उसको हम विनाइलिक कार्बन भी बोल सकते हैं, एराइल कार्बन भी, एराइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जब when OH group is attached to a vinylic carbon then the resulting vinylic alcohol is usually unstable। अब यहाँ पर जो resulting vinylic carbon होगा वो generally unstable होता है। तो when OH group is attached to aryl group then phenols thus obtained are quite stable। अब जो फिनोल्स बनते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब विनाइलिक 2 तरीके से बन सकता है, या तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH बन सकता है जिसमें विनाइलिक अल्कोहल होगा, ये क्वाइट अनस्टेबल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन बेंजीन के केसेस में ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी खास तौर से देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर इज हाउ वी नेम द अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स को हम किस तरह से नेम करते हैं।
इसमें सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक दैट मीन्स ROH, जिसमें एक ही OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ हो। तो इसका नाम लिखने का तरीका है, अगर हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो रूट वर्ड प्लस AN प्लस OL, ओके। और अगर हम कॉमन सिस्टम के अंदर देखें तो रूट वर्ड प्लस YL प्लस एल्कोहल, कंप्लीट वर्ड हम लिखेंगे एल्कोहल, जबकि IUPAC सिस्टम में हम लोग OL वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। चलो हम कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। हम कुछ यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दिए हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स हैं और फिर IUPAC नेम्स हैं। जैसे कि हमने बताया कि जब हम नाम लिखते हैं तो कॉमन नेम के अंदर रूट वर्ड प्लस YL प्लस एल्कोहल, और IUPAC के अंदर रूट वर्ड प्लस AN प्लस OL, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इथाइल अल्कोहल, अगर 2 कार्बन हैं तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, 3 कार्बन हैं तो N प्रोपाइल। N मीन्स द नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स द सिंपल चेन, कोई जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ओके। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोपेन 1ऑल। अगर ये OH ग्रुप लास्ट पोजीशन पर ना हो, फर्स्ट पोजीशन पर ना हो, ये बीच में हो, तो हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, ओके। और यहाँ पर नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल। फिर अगर 4 कार्बन हैं तो N ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेन 1ऑल। अगर 4 कार्बन हैं और एक OH बीच में है तो वो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, ब्यूटेन 2ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो हम इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जितने भी कार्बन हैं उन कार्बन्स को जोड़ लो, 4 कार्बन हुए तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर IUPAC के अकॉर्डिंग बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन के ऊपर एक ब्रांच है तो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोप N 1ऑल, ओके। और अगर हम यहाँ बात करें तो 3 कार्बन हमारे पास हैं डायरेक्ट एक उसमें, तो ये जो ग्रुप बनेगा अपना इतना, इसको हम बोलते हैं टर्शरी, टर्ट, ठीक है। तो इस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC के अकॉर्डिंग बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, ओके। अब अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में नाम लिखना हो तो CH2CH2OH है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और मेनली इसमें कॉमन सिस्टम ही चलता है, इसमें अगर हम IUPAC सिस्टम देखें तो डाईओल आएगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो CH3 CH और CH2, अगर यहाँ पर 2 OH जुड़े हुए हैं तो अब 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। इसके अंदर क्या होता है, रूट वर्ड प्लस आइलिन प्लस ग्लाइकोल, ये चीज़ हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। कमिंग अप नेक्स्ट, अगर हमको डाईहाइड्रिक में अल्कोहल्स का नाम लिखना हो, ठीक है, तो रूट वर्ड प्लस N प्लस पोजीशन नंबर प्लस डाईओल, ये चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2OH है तो इथेन, यानी कि रूट वर्ड प्लस N, फिर पोजीशन नंबर्स 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर ये OH ग्रुप्स हैं, और फिर डाईओल वर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही CH3 CH CH2, ये 2 OH जुड़े हुए हैं तो दैट इज़ प्रोपेन 1,2 डाईओल, ठीक है। ये चीज़ हम लोग इसमें लिखेंगे। फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स में मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक के चलते हैं। अगर मोनोहाइड्रिक की हम लोग बात करें तो कॉमन नेम IUPAC नेम लगभग सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम देखते हैं, कॉमन नेम का कोई फिक्स रूल है नहीं, तो IUPAC का जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। सो दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो दिस इज़ ग्रुप 1, देन दिस इज़ 2, तो सेकेंड नंबर पर मिथाइल चेन है तो इट इज़ 2 मिथाइल फिनोल, ओके। Then comes this CH3 at the position 3rd, तो 3 मिथाइल फिनोल, और अगर ये सामने हो तो ये 4 मिथाइल फिनोल हो गया। तो आपको पता ही है जैसे कि फर्स्ट जो पोजीशन होती है दैट इज़ ऑर्थो, सेकंड इज़ मेटा एंड थर्ड इज़ पैरा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ये इसके नाम कॉमन नेम हो जाएंगे। अब अगर हम साइड में ब्रोमीन या कुछ और ग्रुप्स जोड़ें तो इसके अकॉर्डिंग 2 ब्रोमोफिनोल अगर ये सेकंड पोजीशन पर है, 3 अमीनो फिनोल अगर ये थर्ड पोजीशन पर, अगर ये फोर्थ पोजीशन पे आमने सामने है तो 4 नाइट्रोफिनोल। ऐसे ही अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हम नाम दे देंगे अगर इसके सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। ये तो सब थे जब हम एक एक OH ग्रुप जोड़ रहे थे। अगर 2 OH ग्रुप हैं जैसे यहाँ पर हैं तो बेंजीन 1,2 डायोल, ये इसका सीधा नाम होगा कैचोल। अगर ये 2 OH फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर हैं तो इसके लिए बेंजीन 1,3 डायोल, और फर्स्ट और फोर्थ पर हैं तो ये हो गया बेंजीन 1,4 डायोल, ओके।
अगर ट्राईहाइड्रिक की बात करें तो तीन तीन हैं, तो तीनों के लिए पोजीशन 1 2 3 या 1 2 4 या 1 2 5 कोरस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड, ये हम लिख देंगे। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इन एल्कोहल्स बोथ द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड। इन देखो एल्कोहल जो होते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं और इन लोन पेयर्स की जो रिपल्शन होती है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो लोन पेयर्स की रिपल्शन है वो सबसे मैक्सिमम है, ओके। अब एक बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो COH ग्रुप है दैट इज़ 108.9 डिग्रीज, जबकि टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है 108.28 मिनट्स। तो ये जो है स्लाइटली ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ओके। लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ओके। देन कम्स टू फिनोल्स। फिनोल्स में क्या है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन एटम्स हैं, जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज़ sp2, ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज़ sp2, ऑक्सीजन की sp3 और कार्बन की sp2, ठीक है। ये होती है कार्बन। इसके अंदर क्या हम देखेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन बनाता है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 उसके पास लोन पेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो एंगल होगा दैट इज़ 109 और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज़ 136 पिकोमीटर, जबकि पिछले वाले में 142 थी, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम इसीलिए है क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ओके स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स भी और प्रेपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स, ये दोनों टॉपिक कवर अप करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।